नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। उज्ज्वल कला से आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज के इस वीडियो में 15 अगस्त के बारे में कुछ बताऊंगा और साथ ही साथ राष्ट्रगीत के माध्यम से हम लोग इस वीडियो को सफल बनाएंगे। मित्रों, जो लोग भी हमारे चैनल उज्ज्वल कला से आरटीपी को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह राष्ट्रगीत कैसा आपको लगा। मित्रों, हमारा देश सभी लोगों को मालूम है कि पूर्व में अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, उससे पूर्व में मुसलमानों का ग़ुलाम था। कई सालों तक, कई वर्षों तक हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने भारत माता को आज़ाद दिलाने के लिए लड़ाइयाँ लड़े। बहुत से वीर शहीद हो गए। बहुत से वीर ऐसे हैं जिनका इतिहास के पन्नों में आज तक नामो निशान भी नहीं है। फिर भी उसमें से शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि बहुत से वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्माण किया गया, जो आज हम उस कानून के दायरे में अपना हर एक कार्य करते हैं। हमारे कानून में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसका सम्मान करना प्रत्येक भारतवासियों का कर्तव्य बताया गया है। अतः हमें अपने देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जितने भी चिन्ह हैं, उन सभी चिन्हों का, सभी प्रतीकों का हमें गर्व के साथ सम्मान करना चाहिए। और साथ ही साथ कई वर्षों तक की आज़ादी लड़ाई के बाद जो यह हमें आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को हमें आपस में मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए एकता में बंध करके हमें इस आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए। हमारे देश में जातिवादी राजनीतिक पार्टियां, तमाम तरह की जो विद्रोह की भावना हम लोगों के बीच में है, यह कार्य नहीं होना चाहिए। सबके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना होना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं और भारत देश हमारा है और इस भारत देश के लिए हम अपने समय आने पर अपने जीवन को भी बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। कोई भी दुश्मन हमारे देश पर आँख उठाएगा, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। इस तरह की गर्व की भावना होनी चाहिए। आपस में लड़ने से, आपस में हिंसा करने से, आपसी रंजिश करने से देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास तभी होगा जब हम मिलजुल करके एक दूसरे के कंधे पर कंधा रख करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए जब हम कार्य करेंगे, तभी हमारा देश फिर से पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। मित्रों, हमारा यह जो भारत देश है, विश्व गुरु की उपाधि इस देश को प्राप्त है, क्योंकि बहुत से वीर सपूत के साथ साथ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसे विभूतियों ने भी हमारे धरती पर जन्म लिया और हमारे धरती को पवित्र करने का कार्य किया। आज हमारा देश पूर्णतः अंग्रेज़ों की गुलामिता से स्वतंत्र हो चुका है। आज हम सभी लोग एक स्वच्छंद वायु में सांस ले रहे हैं और निर्भय होकर के पूर्णतः हमें यह आज़ादी मिल चुकी है धार्मिक कार्य करने का, कहीं पर भी जाने का, कोई भी कार्य करने का। पूर्णतः हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, परंतु हमें वह कार्य कदापि नहीं करना चाहिए जो समाज के हित में न हो। समाज विद्रोही कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो समझिए कि वह अंग्रेज़ों से कम दोषी नहीं है। हमें वही कार्य करना चाहिए जिससे समाज का भला हो सके।
हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कोई अनर्गल कार्य करें जिससे समाज के लोगों को हानियाँ पहुँचे। हमें वह कार्य नहीं करना है। मित्रों, आज हमारा भारत देश संपूर्णतः आज़ाद हुआ है। इस आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत से हमारे वीर सपूतों ने अपनी आहुतियाँ दी, बलिदान दिए। बहुत से माँ, बेटियाँ, बहनें, कोई विधवा हो गई, कोई बाप विहीन हो गया, कोई पति विहीन हो गया। इसके बावजूद भी तमाम तरह के झंझट, तमाम तरह के आंधियाँ, तूफान हमारे देश पर आया, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति की एक ही विशेषता है कि इतनी उदंडता, इतने परेशानियाँ, उलझने आने के बावजूद भी आज हमारा भारतीय संस्कृति सुरक्षित है। हमारे धर्म ग्रंथों को फाड़ दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, फिर भी हम अपने संस्कृति को नहीं भूले हैं। आज भी हम लोगों के बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भावनाएं विद्यमान हैं। आज भी हम सभी भारतीय एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। आपसी प्रेम के साथ रह करके इस भारत देश की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं रहेंगे तब तक हमारा देश अग्रणी नहीं हो सकता है। पूर्व में क्या था, हमारे देश कई राज्यों में विभक्त था, कई राज्यों में बटा हुआ था। अंग्रेज लोग आए, वो देखे कि भाई यहाँ पे तो प्रजा और राजा दोनों में कोई सहमति नहीं है। एक राजा दूसरे राजा पर विद्रोह कर रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है। तो इसी का वो लोग क्या किए, लाभ उठाए और धीरे धीरे संपूर्णतः भारत देश को अपने कब्जे में ले लिए। अब इस भारत देश को जो गुलाम बना लिया, अब इस गुलामिता से आज़ादी कैसे मिले, इसके लिए बहुत से लड़ाइयाँ हुई। कई सौ वर्षों तक युद्ध हुआ, विद्रोह हुआ, बहुत से लोग जेल में गए, चक्कियाँ पीसी, कोड़े उन पर बरसाया गया, दीवालों में चुनवाया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन हमारे वीर सपूत इतना होने के बावजूद भी भारतीय माता के गर्भ में इतनी बड़ी ताकत थी कि बड़े से बड़े वीर सपूत को यह जन्म देती गई। और आज वही वीर सपूत इस भारत माता को, जो कई सौ वर्षों से श्रृंखला के जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस जंजीरों को तोड़ने का कार्य किए और हमारा भारत देश 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को पूर्णतः अंग्रेज़ों की गुलामिता से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। आज़ाद भारत में हम सभी लोग सांस ले रहे हैं। और यह जो 15 अगस्त है, यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। यह त्यौहार किसी एक जाति का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक राजनीतिक का नहीं, बल्कि हम सभी भारतीयों का त्यौहार है। हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि 15 अगस्त के दिन हम खुशी का जश्न मनाएं, तिरंगा झंडा को हाथों में लेकर के, और अपने उन वीर शहीद भारतीय माता के सपूतों को याद करें कि उन लोगों ने भारत देश को किस तरह से आज़ादी दिलाई। हमें सदैव उनके प्रति कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। हमें उन विभूतियों का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज वो नहीं बलिदान किए होते तो जो आज हम चैन से हर एक कार्य कर रहे हैं, शायद ऐसा कार्य हम नहीं कर पाते। मित्रों, देश के जो नौजवान हैं, आज वह भी सीमा पर रह करके भारत देश की सुरक्षा में
रातों दिन लगे हुए हैं। उन्हीं की देन है जिससे बाहरी शक्तियों का अतिक्रमण हमारे भारत देश में प्रविष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीमा पर तैनात जवान भारत माता की सुरक्षा के जो प्रहरी है, उन दुश्मनों को वहीं खदेड़ करके वहीं ख़त्म करने का कार्य करते हैं। तो हमें ऐसे नौजवानों का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह नौजवान हमारे देश की सुरक्षा में अपने घर को, परिवार को, गांव को, नगर को, शहर को छोड़ करके डटे हुए हैं सीमा पर और सदैव मृत्यु से जंग लड़ने का कार्य करते हैं। और देश में जो किसान है, यह पूरे देश को अन्न उपजा करके खिलाने का कार्य करते हैं। भारत के जो साइंटिस्ट हैं, यह अपने कार्यों द्वारा अनेक प्रकार के यंत्र हमें प्रदान करते हैं। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। इन तीनों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। आज मित्रों, जगह जगह 15 अगस्त के दिन हर एक विद्यालयों में, हर एक धार्मिक सामाजिक जो स्थल है, वहाँ पे तिरंगा झंडा को फहराया जाता है। लेकिन कोरोना का वैश्विक महामारी चल रहा है। इस समय भीड़ इकट्ठा कदापि नहीं करना है, परंतु अपने देश के सम्मान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम राष्ट्रीय ध्वज को अवश्य फहराएंगे, क्योंकि यही तिरंगा हमारे देश का आन बान और शान है। इस तिरंगा को कभी हम झुकने नहीं देंगे। यही भावना हम सभी भारतीयों के हृदय में होना चाहिए। आइए मित्रों, हम इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को एक राष्ट्रीय गीत सुनाना चाहते हैं, और यह गीत आपको कैसा लगा आप अवश्य ही कमेंट करके हमें बताएं। कमेंट के माध्यम से बताएं। गीत अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस गीत को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। देखिए, हर जगह झंडा फहराया जाता है। झंडा कोई भी फहरा सकता है, लेकिन झंडा को जो बचाता है, ऐसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आइए हम लोग राष्ट्रीय गीत को पढ़ते हैं कि झंडा फहरावल अरे बहुत बात नहीं खे, झंडा फहरावल बहुत बात नहीं खे, झंडा के बचावल बहुत बात होला, दुश्मन बुलावल बहुत बात नहीं खे, दुश्मन भगावल बहुत बात होला, कितने शहीद भइले वीर महान हो, देशवा के खातिर अपन दे दिहल जान हो, कितने शहीद भइले वीर महान हो, देशवा के खातिर अपन दे दिहल जान हो, देश के बिगाड़ल बहुत बात नहीं खे, देश के बिगाड़ल बहुत बात नहीं खे, देश के बनावल बहुत बात होला, झंडा फहरावल बहुत बात नहीं खे, झंडा के बचावल बहुत बात होला, बड़ा मेहनत बाद
मिलल आजादी, देशवा के अपने जनी कर बर्बादी, बड़ा मेहनत बाद मिलल आजादी, देशवा के अपने जनी कर बर्बादी, अगिया लगावल बहुत बात नइखे, अगिया लगावल बहुत बात नइखे, आग के बुतावल बहुत बात होला, झंडा फहरावल अरे बहुत बात नइखे, झंडा के बचावल बहुत बात होला, गांधी भगत शहीद भगत गांधी नेहरू सुभाष हो, अब भारत माई सिर बदले हताज हो, शहीद भगत गांधी नेहरू सुभाष हो, अब भारत माई सिर बदले हताज हो, गरिमा बिगाड़ल बहुत बात नइखे, गरिमा बिगाड़ल बहुत बात नइखे, गरिमा बढ़ावल बहुत बात होला, झंडा फहरावल बहुत बात नइखे, झंडा के बचावल बहुत बात होला। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, यह राष्ट्रगीत आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें और हमारे चैनल उज्ज्वल कला से RTP को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें कि यह गीत आपको कैसा लगा और लाइक करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।